आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी श्रीजी शिपिंग से, जो कि भारत और श्रीलंका में ड्राई बल्क कार्गो के लिए शिपिंग लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देने का करती है कारोबार। फ्लीट में 80 से ज़्यादा जहाज़ और 370 से ज़्यादा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंपनी के पास शामिल है। नतीजा आए हैं कंपनी के, और इसी पर हमने कंपनी को आमंत्रित भी किया है। जल्दी से मैं आपके सामने रिजल्ट भी रख दूँ। और ये रिजल्ट आए थे 13 तारीख को, यानी कि वीकेंड पर। और आय 24% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 58% बढ़ा है। मार्जिन 29% से 37% के पार निकला। अच्छी बढ़त आई मार्जिन में, और मुनाफे में भी 48% की दमदार ग्रोथ आई। यानी कि हर एक पैमाने पर नतीजे रहे कंपनी के बेहद शानदार। आइए, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार हरिदास लाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनसे करते हैं मुलाकात। वो 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव लाल साहब का है, शिपिंग का भी, लॉजिस्टिक्स का भी। कंपनी के वो प्रमोटर भी हैं, और काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। लाल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों के बाद लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे आए हैं आपकी कंपनी के, काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। जरा समझाएं सर, जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है ईबिटा लेवल पर और मार्जिन पर जो बढ़कर आए 37%, क्या खास वजह रही सर? First of all, Anilji, it is pleasant for me to have conversation with you first time. So really I'm thank you to you as well as G Business that थैंक यू। giving me an opportunity and invitations to join your channel. जी So today, as your question, कि ये जो positions आज हमारी कंपनी की है, first of all, I would like to clarify that we are not in trading. So in trading, sometimes it becomes a loss and profit, but we are purely service providers. So in service providing units, always the profit can be slightly less or more, but there will never be loss because the infrastructure has the value in India today. So if I would like to say that we are the biggest fleet owner of Asia at present in the minor ports. We never work on the major ports. Minor port has the life because to reduce the cost of logistic. If you compare with the railway, road, always the shipping, that means the waterways are always cheaper than, and the volume wise, it is also better that you get a good volume. So looking to today's positions, as per my opinion, जो आज की तारीख में हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये रिवर्स जोड़ने का काम, या तो उनको प्राधान्यता देने का काम जो सोचा है, उसमें we may be the part and parcel of that also. So today, after having this IPO, now we are targeting to other countries also to provide this type of services. We have already added 2 floating more cranes, and compared to that, when we are talking about the logistics, even Kolkata port, this I would like to proudly say that Kolkata Port Trust has allotted LOI for next 15 years exclusively for lightening the containers. And after that, it has been lightening. The vessel will come to the berth because the cello draft is there. हम्म। So now coming to the future, I think my personal view, the growth what you are seeing, I personally presume as a chairman that it is going to be continue in a very good and very big manner. जी, तो लाल साहब, क्या ये समझें कि पहली तिमाही के नतीजे देखने के हिसाब से पूरे साल भर में आप आराम से मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले में 50% की ग्रोथ, और टॉप लाइन रेवेन्यू के लिहाज से 30% के आसपास की ग्रोथ आसानी से मेंटेन कर पाएंगे? प्लस ये जो मार्जिन आपके 37% बढ़कर आए हैं, क्या इनमें अभी भी और बढ़ने की गुंजाइश है? है अनिल जी, पहले तो मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, शायद मैं हमारे शेयर होल्डर को ये बताऊंगा कि जब अनिल जी जैसे लर्नेड जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई हैव टू फुलफिल दैट एंड आई विल फुलफिल दैट।
ओह वंडरफुल, चलिए बढ़िया। ये अच्छी बात है कि 50% के आसपास की मुनाफे की ग्रोथ और 25 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ। ये ग्रोथ के पीछे ट्रिगर्स क्या रहेंगे? क्या कुछ नई कैपेसिटी है अगले कुछ महीनों में और आ रही है? कितना कैपेक्स, कितना नया निवेश करने की आप प्लान कर रहे हैं? चूंकि अब तो आईपीओ से पैसे भी आए हैं, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए अनिल जी, पहली तो चीज मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल एग्जांपल, छोटे जहाज और बड़े जहाज में फ्रेट का डिफरेंस होता है। जब छोटा जहाज है वो क्रेन के साथ आता है, और बड़े जहाज जो आते हैं वो विदाउट क्रेन आते हैं। तो हमने ऑलरेडी 2 फ्लोटिंग क्रेन और ऐड कर ली है हमारे यूनिट्स में। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ा है, जो डिफरेंस ऑफ द फ्रेट, छोटे जहाज और बड़े जहाज में जो डिफरेंस हुआ, उसके कारण हमारी यूटिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गई है। और ये मैं फ्यूचर और लंबे टाइम तक देख रहा हूं कि ये फ्यूचर और ब्राइट रहेगा। तो ये आगे आपके लिए एक्सपेंशन के प्लान है। अब ये बताएं सर, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एक वैल्यू के टर्म्स में आपकी ग्रोथ आती है, दूसरी कारोबार बढ़ने के लिहाज से किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? सर पहले तो मैं आपको बहुत खुशी के साथ अनाउंस करना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग लाइट रेंज में थे। नाउ वी आर एंटरिंग इन अ कोस्टल मूवमेंट। सो नाउ वी आर आल्सो नेगोशिएटिंग विथ वन बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर in India. For them, we are going to provide a vessels which can do the coastal movement of the steel, because compared to the road and railway, as I told you past, the uh, steel transportations by the sea will be much cheaper and much comfortable. तो ये जो है कोस्टल मूवमेंट के हिसाब से हमारी रेवेन्यू बढ़ सकती है। जी, चलिए बढ़िया है सर। लाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और बहुत एक बार फिर से आपको इन दमदार रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि अगले 9 महीने इस वित्त वर्ष के इतने ही तगड़े, इतने ही दमदार रिजल्ट्स, और जो आपने टारगेट रखे हैं उसे न सिर्फ हासिल करें बल्कि उससे बेहतर भी आपकी कंपनी प्रदर्शन करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।